नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 10th क्लास के इंग्लिश का 7वां चैप्टर पाठ का नाम है वंस अपॉन अ टाइम अर्थात एक समय की बात है का भावार्थ लेकर आया हूँ। इसके लेखिका टोनी मॉरिसन जी है। तो पहले हम लोग उनके बारे में परिचय जानेंगे, फिर इस कहानी को विस्तार से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। टोनी मॉरिसन was the 8th woman and the first black woman to receive the Nobel Prize 1993 in Literature। टोनी मॉरिसन 1993 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली 8वीं महिला और पहली काली महिला थी। She also won the Pulitzer Prize for Fiction। उसने उपन्यास या काल्पनिक कथा के लिए पुलिट्जर पुरस्कार भी जीती थी। हर 7th and most recent novel Paradise was published early in 1998। उनका 7वां और सबसे हाल का उपन्यास स्वर्ग 1998 ईस्वी के शुरुआत में प्रकाशित हुआ था। Her speech once upon a time wonderfully exhibits how the proper uses of language could bring about changes and big revolution in the world and more so the immediate surrounding। उनका भाषण एक समय की बात है चमत्कारिक रूप से प्रदर्शित करता है कि कैसे भाषा का समुचित उपयोग संसार में और उससे ज्यादा हमारे आसपास के वातावरण में परिवर्तन और महान क्रांति लाता है। दिस स्पीच मेक्स द पॉइंट दैट लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट। यह भाषण स्पष्ट करता है कि भाषा को जीवित और जोशीला होना चाहिए। नैरेटिव्स हैव नॉट ओनली बीन इंटरटेनिंग बट आल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल वेज ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ नॉलेज। कहानियां न केवल मनोरंजक बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के प्रमुख साधनों में से एक रही है। देयर आर अनेक्डोट्स विच ब्रिंग आउट द थीम थ्रू द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज। कुछ उपाख्यान या कहानियां हैं जो इस विषय को अभिव्यक्ति और भाषा के बड़े ही सरल रूपों के माध्यम से प्रकाशित करती है। द गिवन स्पीच इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस। दिया गया भाषण इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब हम लोग पाठ देखते हैं। Once upon a time there was an old woman blind but wise। एक समय की बात है एक बूढ़ी औरत थी, वह अंधी थी लेकिन बुद्धिमती। और an old man या फिर एक बूढ़ा आदमी। A guru perhaps soothing restless children। एक आध्यात्मिक गुरु शायद अशांत बच्चे को शांत करते थे। आई हैव हर्ड दिस स्टोरी और वन एग्जैक्टली लाइक इट इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चर्स। मैंने यह कहानी या ठीक उसी प्रकार की एक विभिन्न संस्कृतियों के लोक कथाओं में सुना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड वाइज। एक समय की बात है एक बूढ़ी औरत थी अंधी बुद्धिमती। इन द वर्जन आई नो द वुमन इज द डॉटर ऑफ स्लेव्स ब्लैक अमेरिकन एंड लिव्स एलोन इन अ स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन। इस संस्करण में मैं जानता हूं कि वह औरत अमेरिकी काले दास दंपतियों की बेटी थी जो शहर से बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती थी। Her reputation for wisdom is without fear and without question। बुद्धिमत्ता के लिए उनकी प्रतिष्ठा अतुलनीय और अप्रश्नात्मक है। Among her people she is both the law and its transgression। अपने लोगों के बीच वह कानून और उसका उल्लंघन दोनों है। The honor she is paid and the awe in which she is held reach beyond her neighborhood to places far away
to the city where the intelligence of rural prophets in the source of much amusement. जो सम्मान उसे दिया जाता है और जिस श्रद्धा युक्त भय में वह रहती है, उसके पड़ोसियों से परे दूर के उन शहरों तक पहुंचता है जहां ग्रामीण भविष्यवक्ताओं की बुद्धिमत्ता लोगों के मन बहलाव का अच्छा साधन होता है. One day the woman is visited by some young people who seem bent on disproving her clairvoyance and showing her up for the fraud they believe she is. एक दिन कुछ युवा लोग उस बूढ़ी औरत के पास आते हैं जो लगते हैं उनके अंतर्दृष्टि को झुठलाते हुए उन्हें धोखेबाज साबित करने के लिए, जैसा वे लोग विश्वास करते हैं कि वह है, अरे हुए हैं. Their plan is simple. They enter her house and ask the one question, the answer to which rides solely on her difference from them, a difference they regard as a profound disability, her blindness. उनका योजना सरल है. वे उसके घर में प्रवेश करते हैं और उनसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब उन लोगों से बिल्कुल अलग होता है. एक विभिन्नता जिसे वे लोग गंभीर क्षमता समझते हैं, उनका अंधापन. They stand before her and one of them says, वे लोग उनके सामने खड़े रहते हैं और उनमें से एक कहता है, Old man, I hold in my hand a bird. Tell me whether it is living or dead. बूढ़ी औरत, मैं अपने हाथ में एक पक्षी पकड़ा हूं, मुझे बताओ कि यह जीवित है या मृत. She does not answer. वह जवाब नहीं देती है. And the question is repeated. और प्रश्न को दोहराया जाता है. Is the bird I am holding living or dead? क्या जो पक्षी मैं पकड़ा हुआ हूं वह जिंदा है या मरा हुआ? Still she does not answer. फिर भी वह जवाब नहीं देती है. She is blind and cannot see her visitors. वह अंधी है और अपने आगंतुकों को नहीं देख सकती है. Let alone what is in their hands. उनके हाथों में क्या है उसे छोड़ दें. She does not know their color, gender or homeland. वह उन लोगों का रंग, लिंग और देश नहीं जानती है. She only knows their motives. वह केवल उन लोगों का उद्देश्य या मकसद जानती है. The old woman's silence is so long, the young people have trouble holding their laughter. उस बुढ़ी औरत की चुप्पी इतनी लंबी होती है कि युवा लोगों को अपनी हंसी रोकने में परेशानी होती है. Finally she speaks and her voice is soft but stern. अंततः वह बोलती है और उसकी आवाज कोमल किंतु दृढ़ है. I don't know, she says. वह कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ. I don't know whether the bird you are holding is dead or alive. मैं नहीं जानती हूँ कि जिस पक्षी को तुम पकड़े हो वह जिंदा है या मरा हुआ. But what I do know is that it is in your hands. It is in your hands. लेकिन मैं जो जानती हूँ यह अवश्य कि यह तुम्हारे हाथों में है, यह तुम्हारे हाथों में है. For parading their power and her helplessness, the young visitors are reprimanded. अपने प्रदर्शन, अपने शक्ति के प्रदर्शन और उसके असहायपन के प्रदर्शन के लिए युवा आगंतुकों को सख्ती से डांटा जाता है. Told they are responsible not only for the act of mockery but also for the small bundle of life sacrificed to achieve its aims. और कहे जाते हैं कि वे लोग जिम्मेवार हैं न केवल उपहासजनक कार्य के लिए बल्कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक नन्ही सी जिंदगी के बलिदान के लिए भी. The blind woman shifts attention away from assertions of power to the instrument through which that power is exercised. वह बूढ़ी औरत अपने ध्यान को
शक्ति के दावे से उस उपकरण की ओर ले जाती है जिसके जरिए उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। Speculation on what other than its own frail body that bird in the hand might signify has always been attractive to me, but especially so now, thinking as I have been about work I do that has brought me to this company. उसके अपने कमजोर शरीर के अलावा हाथ की उस चिड़िया का क्या अर्थ हो सकता है, इस पर अटकलें हमेशा ही मेरे लिए आकर्षक रही है, लेकिन विशेष रूप से अभी जैसा कि मैं इस काम के बारे में सोच रहा हूं जो मुझे इस संगति में लाया है। So I choose to read the word as language and the woman as a practiced writer. इसलिए मैं उस पक्षी को भाषा के रूप में और उस औरत को एक सिद्धहस्त लेखिका या एक अनुभवी लेखिका के रूप में पढ़ना पसंद करता हूँ। Once upon a time, visitors ask an old woman a question. एक समय की बात है, आगंतुक उस बूढ़ी औरत से एक प्रश्न पूछते हैं। Who are they, the children? वे बच्चे कौन हैं? What did they make of that encounter? उन लोगों ने उस वार्तालाप में क्या पाया? What did they hear in those final words? The bird is in your hands. उन लोगों ने उन अंतिम शब्दों में क्या सुना? चिड़िया तुम्हारे हाथों में है। A sentence that gestures towards possibility or one that drops a latch. एक वाक्य जो संभावना की ओर इशारा करता है या फिर जो दरवाजे की सांकल को गिरा देता है। Perhaps what the children heard was, it is not my problem. शायद बच्चों ने जो सुना था, यह मेरी समस्या नहीं है। I am old, female, black, blind. मैं बुढ़ी, महिला, काली और अंधी हूँ। What wisdom I have now is in knowing I cannot help you. मेरे जानकारी में जो ज्ञान है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। The future of language is yours. भाषा का भविष्य तुम्हारा है। They stand there, suppose nothing was in their hands. वे वहाँ ऐसे खड़े रहते हैं मानो उनके हाथों में कुछ नहीं था। Suppose the visit was only a ruse, a trick to get to be spoken to, taken seriously as they have not been before. मान लीजिए कि यात्रा केवल एक छलावा था जिसे गंभीरता से लेने के लिए बोला जाना चाहिए क्योंकि वे पहले नहीं थे। A chance to interrupt, to violate the adult world, its miasma of discourse about them. युवा जगत को बाधा पहुंचाने का और उनके वार्तालाप के अस्वास्थ्यकर वातावरण के उल्लंघन का एक मौका था। You old man blessed with blindness can speak the language that tell us what only language can, how to see without pictures. आप बूढ़ी औरत जो अंधापन से ग्रसित हैं, उस भाषा को बोल सकते हैं जो हमें बताती है कि केवल भाषा क्या कर सकती है, बिना तस्वीर के कैसे देख सकते हैं। Language alone protects us from the scariness of things with no names. केवल भाषा ही अपरिचित चीजों के डर से हमारी रक्षा करता है। Language alone is meditation. भाषा ही चिंतन है। Tell us what it is to be a woman so that we may know what it is to be a man. आप हमें बताओ कि मर्द होना क्या है ताकि हम लोग जान सके। आप हमें बताओ कि औरत होना क्या है ताकि हम लोग जान सके कि मर्द होना क्या होता है। What moves at the margin, किनारे पर क्या चलता है। What it is to have no home in this place, इस स्थान पर
घर नहीं होने का क्या अर्थ है? टू बी सेट अड्रिफ्ट फ्रॉम द वन यू न्यू, अपने परिचित लोगों से दूर होने का क्या मतलब है? What it is to live at the edge of towns that cannot bear your company, शहरों के छोर पर रहने का क्या अर्थ है जो आपकी संगति को बर्दाश्त नहीं कर सकता है? Tell us about ships turn away from shorelines at Easter placenta in a field, आप हमें उस जहाज के बारे में बताओ जो ईस्टर के अवसर पर समुद्र के किनारे से खेत की ओर मुड़ गया था। Tell us about a wagon load of slaves, how they sang so softly. Their breath was indistinguishable from the falling snow. आप मुझे दासों से भरे उस गाड़ी के बारे में बताओ, कैसे उन लोगों ने इतना मधुर गाया था। उनकी सांस गिरते हुए बर्फ से बिल्कुल ही अभेद्य था, अभिन्न था। How they knew from the hunch of the nearest shoulder that the next stop would be their last. वे लोग कैसे जान पाए सबसे नजदीक के कंधे के कुबर से कि अगला पड़ाव उनका अंतिम होगा। The inn door opens, सराय का दरवाजा खुलता है। A girl and a boy steps away from its light, एक लड़की और एक लड़का उसके प्रकाश से बाहर निकलता है। They climb into the wagon bed, वे बिछावन वाली गाड़ी में चढ़ते हैं। The boy will have a gun in 3 years, but now he carries a lamp and a jug of warm cider. लड़का के पास 3 साल में एक बंदूक होगा, लेकिन अभी वह एक लालटेन और गर्म सेव की शराब के जग को ढोता है। They pass it from mouth to mouth, वे उसे प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से गुजारता है। The girl offers bread, pieces of meat and something more, लड़की रोटी, मांस और कुछ और भी देती है। A glance into the eyes of the one she serves, और एक झलक आंखों में भी डालती है जिसे वह परोसती है। One helping for each man, एक प्रत्येक आदमी की मदद कर रहा है। 2 for each woman, और 2 प्रत्येक औरत की। And a look, और एक नजर। They look back, वे पीछे देखते हैं। The next stop will be their last, अगला पड़ाव उनका अंतिम होगा। But not this one, लेकिन यह नहीं। This one is warmed, इस एक को गर्म किया जाता है। It is quiet again when the children finish speaking, until the woman breaks into the silence. जब बच्चे बोलना समाप्त करते हैं तो पुनः शांति छा जाती है, जब तक कि वह औरत उस शांति को भंग नहीं करती है। Finally, she says, अंततः वह कहती है, I trust you now, मैं अब तुम पर विश्वास करती हूँ। I trust you with the word that is not in your hands, because you have truly caught it. मैं तुम्हारे साथ उस सिरिया पर भी विश्वास करती हूँ जो अब तुम्हारे हाथों में नहीं है, क्योंकि तुमने उसे सचमुच में पकड़ा है। Look, देखो, how lovely it is this thing we have done together. कितना प्यारा है यह चीज जिसे हम लोगों ने मिलकर किया है। और इस प्रकार से इस पाठ का भाव पूरा होता है। आशा करता हूं यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दें। जाते जाते सारांश के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पाठ में लेखिका महोदय ने कहानी के माध्यम से भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला है कि हम लोग को भाषा प्रभावशाली, जीवंत और जोशीला बोलना चाहिए, क्योंकि भाषा के द्वारा हम लोग अपने परिवेश में बहुत बड़ा क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और भाषा का भविष्य बड़े बुजुर्गों के हाथों में नहीं है, हमारे हाथों में है, नवयुवकों के हाथों में है। इसीलिए हमारी भाषा विनम्र और शिष्ट होनी चाहिए,
ताकि उससे हम वांछित फल प्राप्त कर सकें। कहते हैं भाषा हमें सम्मान भी दिलाता है और भाषा हमारी प्रतिष्ठा भी ले लेता है। इसीलिए एक कहानी के माध्यम से कि कैसे नवयुवक लोग उचित भाषा का प्रयोग न करके किसी का उपहास करते हैं, लेकिन उन्हें उस बूढ़ी महिला के माध्यम से जो सीख मिलती है कि भाषा का यदि हम संयमित उपयोग करें तो जिनके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है उनके साथ भी हमारा संबंध अच्छा हो सकता है और हम एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपके साथ नए पाठ में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।